इतिहास के आईने में बेलसन सीतामढ़ी नामक पुस्तक का हुआ लोकार्पण। जी हां, सीतामढ़ी के बेलसन में जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय के सभागार में शनिवार को इतिहास के आईने में बेलसन सीतामढ़ी नामक पुस्तक का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राम नरेश पंडित रमन, जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रोफेसर जयप्रकाश सिंह, रामनिवास शर्मा, श्री गुरु शरण हाई स्कूल के प्रधानाचार्य राजीव कुमार पांडे, रालोजद पार्टी के नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हित नारायण उच्च विद्यालय के पूर्व प्राचार्य सतीश कुमार सिंह एवं संचालन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दशरथ प्रजापति ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम शिवानी शुभम एवं डीएसपी सोनल कुमारी ने बताया कि इस पुस्तक में इतिहास को समेटकर वर्तमान में एवं भविष्य की जानकारी देना बड़ी ही सराहनीय है। पुस्तक के लेखक पुराने जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाले दूर दराज के गांव के शहीदों के विषय में जानकारी एकत्रित करना एक पुस्तक को इतिहास के पन्नों में अमल करने का कार्य है। वक्ताओं ने इतिहास के आईने में बेलसन सीतामढ़ी पुस्तक को ऐतिहासिक कदम बताया। पुस्तक के लेखक लोकेश शरण ने विशेष प्रवेश करते हुए बताया कि पुस्तक को लिखा गया प्रथम अध्याय में बेलसन के गौरवशाली अतीत का वर्णन है। गोलीकांड एवं शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी को कलमबद्ध किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को साल पाक पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। किताब है इतिहास के आईने में बेलसन, आखिर उसका क्या मतलब है, कुछ हमें बताएं। ये पुस्तक स्थानीय इतिहास पर लिखी गई है जी। इतिहास के आईने में बेलसन डैश सीतामढ़ी, मतलब इसमें बेलसन के स्थानीय इतिहास मतलब हुआ धार्मिक स्थल, स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ की भागीदारी, बेलसन के प्रमुख व्यक्तित्व, बेलसन के किसान समस्या, इस सारे चीज़ों का समावेश इस किताब में किया गया है। प्लस सीतामढ़ी के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, 1857 की क्रांति में जो भागीदारी है खासकर बाजपट्टी इलाकों की, उसका मैंने उल्लेख किया है। 1857 में एक भागीदारी मिली है मुझे तरियानी थाना क्षेत्र के बंसी पचड़ा में पोटासुरका की, जो मैं वो गांव डिडक्ट नहीं हो पाया, वो है कहाँ, धर्मपुर और पोटासुरका, ये 1857 से जुड़े हुए स्थल हैं। प्लस इस पुस्तक में डॉक्टर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के विषय में है, उनकी कर्मभूमि रही है ये बेलसन और निबंधक रहे हैं यहाँ। आज सर पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो बहुत ही आह्लादित हूँ, बहुत खुश हूँ। उस कमरे में इस पुस्तक का लोकार्पण उस कमरे में हुआ है जहाँ मैं लगभग 4.5 वर्षों तक अध्ययन किया हूँ। उस छत के नीचे मैंने इंटर की पढ़ाई यहीं से पूरी की, बीए की पढ़ाई यहीं से पूरी की, और उस कमरे में उस सर के सानिध्य में जो मेरे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह, उनके सानिध्य में इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे इस साहित्य में जो अपने क्षेत्र में जुड़े हैं लोग उनको? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वे आगे आएं और अधूरे काम को पूरा करें। मैं जहाँ तक इस पुस्तक में लिख सका हूँ वो वहाँ उससे आगे वे उस बात को बढ़ाएं और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक स्मारक बेलसन के किसी चौक चौराहे पर किसी अच्छे सार्वजनिक स्थान पर स्थापित हो, मेरी यही तमन्ना है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर लोकेश शरण, भंडारी शिवनगर घरुआ। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बेलसन के इतिहास को कलमबद्ध किया गया है। 1857 हो या 1942 हो, देश के स्वतंत्रता संग्राम में बेलसन का जो योगदान रहा है, इतिहासकारों ने बड़ी बेईमानी किया है उसको लिखने में। मैं लोकेश शरण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर करके इतिहास को संवारने का काम किया है। एक स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद के संदर्भ में, उनके योगदान के संदर्भ में बेलसन के इतिहास को लिखने का काम किया है, हमारे लिए गौरव का विषय है। इस कार्यक्रम में आए लोगों को क्या धन्यवाद, किस तरह से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोग अपने पुरखों के बारे में, अपने विरासत के बारे में, बेलसन के इतिहास को जानने की उत्सुकता थी, तब न इस धूप में लोग चल कर के आए हैं। संबोधन के दौरान आपने कहा है कि हमने एक पृष्ठ पढ़ा है और उसमें उनको परिजनों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी है, तो ऐसा कैसा क्या लग रहा है आपको, कैसा क्या उसमें क्या देख लिया आपने? जैसा देखिए, भावनात्मक क्षण है। पुस्तक में हरिवंश प्रसाद गौर और सुखदेव प्रसाद गौर की चर्चा की गई है। हरिवंश बाबू के लड़के ही नवल किशोर गौर थे, जो लंगट सिंह कॉलेज के उस समय में प्रिंसिपल थे, बाद में कुलपति भी हुए थे। अब वे नहीं रहे, और उनके आज की तारीख में स्वतंत्रता संग्राम में पुनियाही के गौर परिवार का
इतना बड़ा योगदान रहा है और आज की तारीख में उस परिवार का दुनियाही से कोई मतलब नहीं है। लोग देश में और देश के बाहर कई देशों में वह परिवार अब बस चुका है। तो मैं तारतम्य रखता हूँ उन लोगों से और हमारा प्रयास है लेखक को मुजफ्फरपुर में सम्मानित करने का, जिसमें उन सब लोगों को बुलाऊं जो देश में या देश से बाहर हैं, जिनके पुरखे स्वतंत्रता संग्राम में थे, एक मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।